वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के हमरा लाहौर से सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे के दौरान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। उम्रे की अदायगी और रोज़ा रसूल पर हाज़री भी देंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान, पंजगूर और डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस, 12 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में 8, पंजगूर और शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 दहशतगर्द मारे गए। हमारे कुछ लोग मुखालिफिन से रबते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वही लोग बुशरा बीवी पर भी अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बानी PTI की अरियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा वो हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकते हैं तो किसी से भी मिल सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित हो गया। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी है। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी का कहना है कि सियालकोट और शाहकोट में पाकिस्तान के 2 शहरियों के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के दस्तावेजी, माली और फॉरेंसिक सबूत मौजूद हैं। उन्होंने आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर भारत से जवाबदेही का मुतालबा भी किया। इससे पहले कनाडा और अमेरिका भी अपने मुल्कों में भारतीय एजेंट्स के हाथों सिखों के कत्ल का मामला मोदी सरकार से उठा चुका है। राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से बढ़ के मार रहे हैं। इलेक्शन के चक्कर में भारत ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खमियाजा भुगतना पड़े। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग, कहा भारत हमसाया ममालिक के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता है। भारत में इतनी जरूरत नहीं कि बराह रास्त हमला करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारतीय वजीर दिफा के इश्ताल अंगेज़ बयान की मजम्मत, भारत के पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने के दावे को एतराफ़ जुर्म करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पहले भी जवाब दिया था, आइंदा भी अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म रखते हैं। भारत का चेहरा बेनकाब हो गया है। शहरियार आफरीदी ने जो बात करनी है पार्टी के अंदर करें, सबके सामने ना कहें। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी और से मिले हुए हैं तो इसका इल्म नहीं है। बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े शेर अफजल मरवत ने कहा कि शहरियार आफरीदी ने बिल्कुल ठीक आवाज़ उठाई है, वो उनकी हिमायत करते हैं। खुर्रम जीशान को सेनेट का टिकट ना देकर बानी PTI के फैसले की तौहीन की गई। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत में वेलकम टू एंथ्रेसिस तहरीर था। ये अल्फाज जज साहिबान को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गईं। FIR के मुताबिक खतूत में तहरीक नामूसे पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। खतूत से जज साहिबान के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। वाक़े का मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज हाई कोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की किस्म है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खतूत से 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदही की गई है। रमज़ान की 27वीं शब पर आज खुसूसी इबादत की तैयारी, मसाजिद में एहतमाम। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाज़िर, लाखों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की शिरकत। शब कदर की तलाश में क़यामुल लैल, नवाफिल की अदायगी। मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने नमाज इशा और तरावी पढ़ी और नवाफिल अदा किए। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान ने HSN कॉलेज के प्रिंसिपल माइके थॉमसन का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। आमना इमरान को क़ायम मकाम प्रिंसिपल तैनात कर दिया गया। माइक थॉमसन ने वफाकी वज़ीर आहद चीमा के बच्चों की फ़ीस मुआफ़ कराए जाने पर एहतजाजन पिछले माह इस्तीफ़ा दिया था। गवर्नर ने आहद चीमा के बच्चों की 3 साल की फ़ीस मुआफ़ कर दी थी। माइक थॉमसन के सियासी मुदाखलत के इल्ज़ाम के जवाब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि माइक थॉमसन ने 40 लाख रुपए की तनख्वाह का ऑडिट शुरू होने पर इंक्वायरी से बचने के लिए इस्तीफ़ा दिया। गवर्नर ने इस्तीफ़े की मंजूरी के साथ HSN के क़वायदो ज़वाबित मंजूर किए। जूनियर और प्रेप तालिब इल्म की 3 साल तक दूसरे शहर मुंतकली पर अब सिर्फ 50% फ़ीस मुआफ़ हुआ करेगी।
ईद पर कपड़े सिलाई करने से इनकार पर बेलसी में ग्राहकों का दर्जी पर मुबैना तशद्दुद, मुलजिम फरार, जख्मी दर्जी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दर्जी का कहना है कि ज्यादा काम की वजह से कपड़े लेने से इनकार किया था। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। खैबर पख्तूनख्वा में से अपने आबाई इलाकों को जाने वाले अपने घर की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी सिस्टम या चौकीदार का बंदोबस्त करें। पुलिस ने ईद के लिए आबाई इलाकों में जाने वालों के लिए पैगाम जारी कर दिया। कहा, ईद के दिनों में खाली घर चोरों के लिए आसान हदफ होता है। अपने घरों की हिफाजत का मुनासिब बंदोबस्त करें। कीमती अशिया और नकद रकूम घर में ना छोड़ें। ईद तक कराची के तमाम शॉपिंग सेंटर्स के बाहर मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों के लिफ्टिंग चार्जेस खत्म। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज का कराची के शहरियों के लिए ऐलान। का इफ्तार के बाद लिफ्ट की गई गाड़ियां और मोटरसाइकिल जुर्माने के बगैर वापस मिलेंगी। शहरी नो पार्किंग और ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने की जगहों पर पार्किंग न करें। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को गैर जरूरी चालान करने से रोका गया है। एहलकारों को वन वे और रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी पर चालान करने की हिदायत की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि K4 प्रोजेक्ट बहुत ताख़ीर का शिकार हो चुका, मज़ीद ताख़ीर की गुंजाइश नहीं। वफाकी हुकूमत से कहेंगे कि PSDP से फंड्स जारी करें। K4 प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि K4 मेन स्ट्रीम वर्क्स 126 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो वफाकी हुकूमत अदा करेगी। K4 मेन स्ट्रीम के तहत 52.62 अरब रुपए में से 40.36 अरब रुपए जारी हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर खिदमत की सियासत मरियम नवाज से सीखें। PTI की 10 साल हुकूमत में KP 1000 अरब से ज़ायद का मखरूज हो गया है। ये इनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि मरियम नवाज और उनका टोला KP फोबिया का शिकार है। मरियम नवाज फ़ोटो शूट्स की बजाय सूबे और आवाम पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बारे में बयान देने से पहले आदाद व शुमार दुरुस्त करें। वज़ीर आला ने 10 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों को रमज़ान पैकेज दिया। 1,15,000 ख़ानदानों को ईद पैकेज भी दे रहे हैं। हैदराबाद में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर वासा मुलाजमीन का जामशोरो फिल्टर प्लांट पर एहतजाजन शहर का पानी बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 7 माह की तनख्वाह और 7 माह की पेंशन भी नहीं दी गई। तनख्वाहें और पेंशन जारी होने तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त रोकने की पाकिस्तानी करारदाद मंजूर। करारदाद में गाज़ा में फौरी फायरबंदी और हंगामी बुनियादों पर इंसानी रसाई और इमदाद का भी मुतालबा। करारदाद के हक़ में 28 ममालिक ने वोट दिया, 13 गैर हाजिर रहे और 6 ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। और अफसरान के तबादले के मामले पर पंजाब और वजारत दाखिला के दरमियान ठन गई। पंजाब ने DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर और सेक्रेटरी CWD सुहेल अशरफ को रिलीव करने से इनकार कर दिया। इस खींचातानी की वजह से IG इस्लामाबाद का ओहदा 2 हफ्ते से खाली।